ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। वंदे श्री गुरुदेवतानंद परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए। इतनी सर्दी में भी जो है आप लोग सुबह जो है मंगला आरती में, जपा सेशन में और भगवत गीता के इस सत्र में आते हैं, तो उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और ये आपकी जो तपस्या है यही भगवान देखते हैं ना। सुमित प्रभु जी हुए, मोहना माता जी हुई, और हम सत्र शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग जो है अभी 3 गुणों के बारे में सुन रहे थे। तो कल हम लोगों ने जो सतो गुण के बारे में सुना था और भगवत गीता में से, तो उसमें जो है हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों ने सुबह जपा के लिए अपनी क्या क्या चीजें जो है त्यागी हैं। सुबह की नींद त्यागी है ना, आलस त्यागा है, फोन जो चलाते थे सुबह उठ के या ऐसे रहता है ना, वो त्यागा है। तो मुझे उसी से संबंधित में एक चीज और याद आ रही है कि जब हम लोग ये भगवत गीता का सत्र कर रहे थे 18 डेज का, और उसके बाद लगभग हम लोग को 3 साल हो गए एक साथ जुड़े हुए, तो उस समय मैंने ये सोचा था जब हम डिटेल में एक एक करके श्लोका लेंगे तो वो समय कौन सा रहेगा हमारा, क्योंकि 18 डेज में हम लोग शाम को लेते थे, है ना। तो कब रहेंगे, तो शाम को, किसी ने कहा दोपहर में, तो दोपहर में तो हमारा भागवतम रहता है, तो सुबह रहेंगे। तो मन में वही आया कि नहीं, सुबह ही रखेंगे, आधे घंटे का रखेंगे, सुबह ही रखेंगे। जितने भी लोग आएंगे वो सतोगुण वाले ही होंगे और वो ही लंबे समय तक चलेंगे। और यही हुआ, देखिए अभी सुमित प्रभु हैं, मोना माता जी हैं, और यहाँ पे जो है आ, एक माता और कौन सी माता जी हैं, ये सुनीता मल्होत्रा माता जी हैं, नीता वाधवा माता जी हैं, ये सब लोग पुराने जो उस सत्र से आए थे, जिनसे मेरा संपर्क पहले नहीं था। बाकी तो हमारी ये पूरी फैमिली काफी पुरानी है। तो ये सब लोग कंटिन्यू सतोगुण में रहते रहते और यहाँ तक आए हैं। ये हमारा पड़ाव उन्होंने पूरा हम लोगों ने एक साथ मिलके किया है। तो क्यों? क्योंकि सतोगुण में रहने से, उस समय संकल्प लेने से, सत्य संकल्प हमारा एक दिव्य गुण क्या है, आत्मा का सत्य संकल्प, जो हम सोचते हैं करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा पूरा हो जाता है। और इसीलिए इतनी ठंड में भी जो है हर साल जो है हम लोग मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और ये बहुत अच्छा गुण है हमारा कि हम मिलके एक साथ भगवत गीता का पारायण करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सुनेंगे रजोगुण के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सतोगुण के बारे में सुना था। तो सतोगुण में क्या क्या चीजें थी, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सतोगुण कैसे जन्म लेता है, कौन बताना चाहेगा? सतोगुण की जन्म जन्म किससे होता है? हम्म? ज्ञान से माता जी। ज्ञान से। वेरी नाइस, ज्ञान से होता है। और उसके बाद उसका प्रभाव क्या होता है, क्या मिलता है ज्ञान से? प्रकाश। प्रकाश मिलता है। यस, वेरी नाइस। और बंध किस में जाते हैं, बंधन कौन सा लग जाता है? बंधन भी लग जाता है ना। 3 चीजें हैं, एक जन्म, एक प्रभाव और एक जो है बंधन। तो सतोगुण का क्या है बंधन? माता जी, सुख की ज्ञान में हम अनुभूति होती सबसे है। जब आगे सुख हैं। की अनुभूति होती है तो फिर दोबारा वो बंधता चला जाता है उसी सुख को हम्म। पाने के लिए। हाँ देखिए, जब हम लोगों ने छठा वाला श्लोक पढ़ा था तो उसमें ऊपर वाली लाइन में था प्रकाश जो है, और प्रकाश के साथ साथ उसमें अनामयम भी है। किसी पाप कर्म के बिना वो पाप नहीं करता, यानी कि बहुत ध्यान रखता है ना हर एक चीज का। तो जो है ज्ञान से उत्पन्न होता है प्रकाश, उसका जो है प्रभाव होता है, और जो है पाप कर्मों को भी नहीं करता। फिर दूसरी लाइन में लिखा है सुख संगेन बंधती ज्ञान संगेन चानघा। तो ज्ञान और सुख यही उसको
बांध देते हैं कि जैसे माता जी ने बोला कि हम सबसे आगे हैं, इस तरीके से वो उससे बंध जाता है। अब हम रजोगुण के बारे में पढ़ेंगे 7वां श्लोका, और ध्यान से आप इसको देखिएगा, इसमें किससे जन्म लेता है, किससे इसका क्या प्रभाव होता है, और ये किस चीजों से ये बंध जाता है। ठीक है। रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। कर्मसङ्गेन देहिनम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। ठीक है, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, आप पढ़िए एक एक करके। माता जी बड़ा है ना तात्पर्य इसका। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगह रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उससे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर इस कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्णा। हरि बोल। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो लास्ट में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है, जो रजोगुणी है उनके विषय में तो कहा क्या ही कहा जाए, है ना। और एक चीज में बहुत अच्छी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे शुरुआत का ले लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में भी शिला प्रभुपाद एक जगह अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये गुण है ना, इनको रस्सी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुण मतलब रस्सी है। और रजोगुण मतलब रज, है ना। तो रज दो तरीके से, एक तो रज्जू बोलते हैं, रज्जू बोलते हैं ना रस्सी को, तो एक तो रज्जू, तो वो हमको बांध देती है। दूसरा रज यानी कि धूल के कण। तो जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण की धूल चढ़ जाती है तो हमें कृष्ण नहीं दिखाई देते। कल हम लोग कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही था कि जब हम कृष्ण से कृष्ण भावना में से दूर हो जाते तो हमें कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही हमें किसी संत पुरुष के आशीर्वाद से, उसमें तो एक शब्द लिखा था कि जब बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, है ना, हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि हम जो है कृष्ण भावनामृत के समीप आ जाते हैं, तो हम कृष्ण के समीप आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के समीप आने का मतलब क्या है, शास्त्र के समीप आना, भक्तों के समीप आना, संत के समीप आना। तो इस तरीके से जब हम उनके भगवान के समीप आना, जब उनके समीप आते हैं तो फिर क्या होता है, हम भगवान के समीप आने लगते हैं, है ना। और जब ऐसे होंगे तो क्या होगा, वो सारा जो धूल है जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से, दो तरीके से जो है इसको बताया जाता है ना। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रजो रागात्मक विधि। ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना। रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवन। तो रजो रजो जो रजगुण है वो किससे उत्पन्न हो रहा है, कौन बताएगा, किससे उत्पन्न हो रहा है, दो चीजों से, कौन सी है वो। पुरुष काम से। स्त्री का आकर्षण जो होता है उससे होता है। एक तो हाँ, और काम और तृष्णा। काम और तृष्णा। हाँ, यस।
और इसी को जो है यहाँ पे जो श्लोक में जो क्या बोला गया है, राग, है ना, क्या बोला गया है, राग। तो राग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है किसी के प्रति राग होना, है ना। अब आप देखेंगे इस संसार में, जैसे शिला प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लिखा है कि अतएव सारा संसार ही न्यूनतम रूप से रजोगुणी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि सबको राग है ना। और सबसे ज्यादा बड़ा राग क्या है, ये स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन है वो, है ना। तो शिला प्रभुपाद एक बार ऐसे ही एक लोगों ने पूछा शिला प्रभुपाद से कि शिला प्रभुपाद, वो शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि मुझे आप पूरे स्त्रियों से भरे हुए हॉल में बिठा दीजिए, मेरे अंदर जरा सी भी जो है कुछ भी हलचल नहीं होगी, मैं वैसे ही दूंगा। क्यों, क्योंकि उनके सामने स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, वो सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, तो उनके अंदर रंच मात्र भी रजोगुण प्रभावित उनको नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये जो राग है ना, और आजकल पूरी दुनिया में आप देखेंगे, और रजोगुण का अगर हम ये देखें कि प्रभाव किस पे, तो जो लव मैरिज करते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा रजोगुण होता है, या ये कह लीजिए रजोगुण वाले जरूर लव मैरिज करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें राग इतना होता है, उन सोचते हैं इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, और वो कर लेते हैं। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, लास्ट में जो फॉर्चुनेट है वो चली जाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर बाद में क्या होता है उनसे वो दूर हो जाते हैं, है ना। आजकल यही होता है कि बहुत प्रेशर करेंगे, शादी करनी है, इनसे करनी है, वो करना है, वो राग के कारण, मतलब वो रजोगुण के कारण होता है, वो स्टेप लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो वहां प्रेम नहीं होता है। जहां प्रेम होगा वहां वो रुका रहेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता जा रहे हैं, और इसी का उदाहरण हम ले सकते हैं। और राग जब ज्यादा बढ़ता है तो उसके साथ साथ द्वेष भी बढ़ता है, उसके साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ क्रोध भी बढ़ता है। हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा है ना, राग मतलब किसी चीज को आसक्ति, किसी चीज को लेने की इच्छा, तृष्णा, बहुत ज्यादा भूख जब किसी में होती है, तो फिर बाद में क्या होता है, अगर वो प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है ना। और अगर इससे संबंधित एक और है, ये जो है प्रभाव जो इसका रहता है, उसका क्या हो रहता है, हम आगे चल के जब दूसरा वाला 8वां वाला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, रावण का। रावण में क्या था, ज्ञान भी था, सब कुछ था, पर बहुत ज्यादा राग होने की वजह से, किससे राग था, कोई बता सकता है किससे राग था, किससे राग हो गया था बहुत ज्यादा। सीता जी पे माता जी। रावण जो है कोई भी सुंदर स्त्री देखता था और उसको वो अपने लंका में ले आता था, वो उसका राग था, आसक्ति थी, उसको चाहिए ही चाहिए। जबकि मंदोदरी भी थी, उसकी रानियां भी थी, पर उसको क्या था, कोई भी स्त्री के बारे में, शूर्पणखा ने उसको बताया कि वो जो है सीता बहुत सुंदर है ना, तो उन्होंने क्या किया, सीता को पकड़। और उसी के साथ साथ द्वेष किससे हो गया, सीता जी से तो राग हो गया, द्वेष किससे हो गया, राम जी से हो गया, है ना। राम जी से द्वेष हो गया कि नहीं हो गया, और उसके कारण क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि सब पूरा विनाश हो गया। तो ये सारा जो है रजोगुण का प्रभाव रहता है। अब उसके बाद जो है, हम यहाँ पे एक और जो है इसकी बात कर लेते हैं कि रजोगुण के लोगों जो है कि उनके क्या गुण होते हैं, किस तरीके से वो जो है अपने आप को पसंद करते हैं। तो उसमें क्या लिखा है यहाँ पे, रजोगुण के मनुष्य जो है भोग के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, नंबर 1। बहुत काम, आपने किसी किसी को देखा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, शांति से बैठना ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि रजोगुण पूरे जो है उसमें प्रभावी हो रहा है। अच्छा, इसका जो है सुबह सतोगुण में भी रजोगुण कार्य करता है। कोई बता सकता है कि सतोगुण में जब हम होते हैं, सुबह के सत्र में होते हैं, और चाहे भगवत गीता पढ़ रहे हो, चाहे जपा कर रहे हो, चाहे आरती कर रहे हो, चाहे मंगला आरती गा रहे हो, रजोगुण का प्रभाव कैसे दिख सकते हैं अपने ऊपर, हमें किसी दूसरे को जज नहीं करना, माता अपने। जी, जब जब हमारा ध्यान होता है कि ये करने के बाद हमें अपना वो काम करना है, ये काम करना है, शायद इस तरह। ठीक है, और कुछ, और बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से समझिए, अपने आप को चेक करने के लिए है कि सतोगुण में भी, सतोगुण कार्य करते करते भी रजोगुण आता है, कैसे आता है। हम्म जपा एक जगह बैठ के हम कर नहीं पाएंगे, जपा हम एक जगह बैठ के नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, खड़े होंगे फिर टहलेंगे, जपा करते करते हम टहलते जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बैठने से नींद आने लगती, तो वो वहां पे तमोगुण आ जाता है, क्योंकि बैठते हैं नींद आ जाती है तो तमोगुण आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए फिर हम टहलने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रजोगुण में होता है। सतोगुण में आदमी शांति से बैठेगा और शांति से जो है अपना जाप को करेगा, है ना, करेक्ट। तो वो
ये बहुत प्रभावित चीजें होती हैं। पूजा करते करते में भी जो है उसका दिमाग कई जगह जाएगा, करेक्ट, कई जगह जाएगा। या फिर हम जब आरती गा रहे होंगे तो ये नियम है कि भगवान की जो आरती है बहुत धीरे गानी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सामने ही है ना। कितनी दूर होंगे भगवान, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट 2 फुट बस, उससे ज्यादा दूर थोड़ी ना हो कि हम बहुत थोड़ी ना 5 किलोमीटर दूर से भगवान की आरती गा रहे हैं तो हमें बहुत चिल्ला के या लाउड स्पीकर की जरूरत है, नहीं ना, करेक्ट। जो रजोगुण में होते हैं फिर वो क्या करते हैं, बहुत लाउड बोलते हैं, बहुत तेज तेज से बोलते हैं। बोलना चाहिए पर उतना नहीं कि भगवान सामने बैठे। तो रजोगुण की जो होती है क्या, वो तेज बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि वो रजोगुण का प्रभाव हमारे सतोगुण पे भी रहता है। पर धीरे धीरे जब हम अपना जपा बहुत ध्यान से करते हैं तो वो क्या होता है, वो तीनों गुणों से परे रहता है भगवान का नाम। तो फिर वो क्या करता है, वो हमको धीरे धीरे सतोगुण में लेके आता है। ठीक है, आप देखिए सुबह का हमारा ये सत्र रहता है। सुबह उठना, उठ के बाद भगवान की सेवा करना, है ना, मतलब मंगला आरती करना भगवान की। उसके बाद फिर हम जपा करते हैं बैठ के, है ना। और उसके बाद फिर जो है, मैं अपनी बता रही हूँ आपको, उसके बाद मुझे भगवान को तैयार करना होता है ना। और क्योंकि सत्र में आना है तो थोड़ा मुझे भी तैयार होना पड़ता है, नहीं तो हम आराम से वैसे जैसे हैं वैसे ही कर सकते हैं। नहीं देखिए, प्रैक्टिकल चीजें हैं, करना पड़ता है कि नहीं करता है। उसके बाद फिर मुझे बच्चे का लंच भी तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मुझे ये सत्र करना पड़ता है। तो 4-5 चीजें एक साथ रहती हैं। तो ये प्रक्रिया तो 3 साल से चलती आ रही है। अगर हम इसको भागते भागते करेंगे और एक चीज में दूसरे को दिमाग रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम रजोगुण में ही रहेंगे। तो ये चीज हमें अपने आप से, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमको वो ज्ञान देते हैं कि जो भी कार्य करो उसको क्या है, सावधानी से आराम से करो, जिसमें एक समय में दूसरी चीज दिमाग में ना जाए। जब सत्र में है तो सत्र में है, जब भगवान की सेवा है तो भगवान की सेवा है, जब नाम जप है ना, भले ही 15 मिनट कर रहे हैं, 15, मुझे आधे घंटे से ज्यादा किसी समय ज्यादा किसी में मुझे समय नहीं मिलता। आधा घंटा कुकिंग के लिए, आधा घंटा सत्र के लिए, आधा घंटा भगवान की सेवा के लिए, आधा घंटा जप के लिए, आधा घंटा मंगला आरती के लिए, सबके लिए मुझे आधा घंटा मेरा फिक्स है। उस आधे घंटे में हम दूसरी चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो उसके लिए ही समय मैंने निर्धारित कर रखा है। तो क्या होगा, हम रजोगुण वाले को उस पर प्रभावी नहीं होने देंगे, या फिर तमोगुण को उस पर प्रभाव नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो जो रजोगुण जिसमें होता है वो हमेशा कार्य करता रहेगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करेगा। और ये पूरा संसार आप देखेंगे रजोगुण में ही भागे जा रहा है, रजोगुण में ही भागे जा रहा है। अब आप बताइए, भगवत गीता तो ये कह रही है कि जो रजोगुण में है तो वो तो उसकी तो मुक्ति होनी बहुत मुश्किल है, करेक्ट। तो फिर क्या करना चाहिए, जो समाज कर रहा है वैसे करना चाहिए, जो शास्त्र कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। जो शास्त्र, साधु और हमारे गुरु बता रहे हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें अपने आप को देखना है, चेक करना है। और यदि आप सतोगुण में होंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि हाँ हम में रजोगुण चढ़ रहा है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भागा भागी दूसरों को देख के आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो रजोगुण, और भक्तों को ये विशेष रूप से जो भगवान की साधना कर रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन में आगे कर रहे हैं, उनको रजोगुण से बचने का प्रयास करना चाहिए। रजोगुण होता है तो हम बहुत सारी सेवाएं ले भी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर उसमें उत्साह होना चाहिए, रजोगुण नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग रजोगुण में आने लगते हैं, शुरू शुरू में रजोगुण, सॉरी, सतोगुण में आने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारे भक्ति जीवन में रजोगुण से हमको नीचे जाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब ये हो गया हमारा सतोगुण का, हम लोगों ने, हमको पता चल गया, रजोगुण का भी पता चल गया कैसे उत्पन्न होता है। रजोगुण तृष्णा से उत्पन्न होता है, और तृष्णा से उत्पन्न होता है, और बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हमारे दिमाग में ये फिक्स हो जाए। और इससे होता है राग कामना, से। काम से। राग से। यस, काम राग, उसको कैसे भी कह सकते हैं। उससे जो स्त्री पुरुष का है वो सबसे प्रोमिनेंट रहता है। बाकी किसी भी चीज से अगर राग है आपको, मकान बनाने का राग है आपको, किसी भी चीज में भी राग है, पैसा कमाने का राग है, किसी में भी आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो वो आपको उसी से ही वो शुरू होता ही है, बना ही है, निकला ही है उसी से, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये बता रहे। दूसरा जो है, प्रतिष्ठा की बहुत उसको भूख होती है। क्या, हमको सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके हृदय में छोटी सी वो रह जाती है। अब आप देखिए कि कल ही मैंने 3 लोगों के बारे में सुना कि वो यहाँ से इस संसार को छोड़ के चले गए। तो तुरंत एक दिमाग में आया कि पूरे जीवन क्या किया, एक बार भी नाम नहीं लिया भगवान का, और इस संसार को छोड़ के चले गए, है ना। ऐसे ही कल हम लोग जब कृष्णा बुक पढ़ रहे थे तो उसमें भी युधिष्ठिर महाराज जब बोलते हैं तो कहते हैं कि इस संसार में वही है, जब जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी जो है अनऑस्पिशियस चीज कार्य नहीं करती, पर जो कृष्ण से नहीं जुड़ा है वो पूरा जीवन अपना व्यर्थ गंवा देता है।
देख रहे हैं कि सामने लोग जा रहे हैं, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। और मैं तो कल ही परसों ही मैं देख रही थी, छत पे गई तो मैंने देखा पड़ोस में जो है, तो उनको वो क्या कर रहे थे, चंदन लगा रहे थे, फिर उनको जो है पंचामृत पिला रहे थे। जब वो चले गए, शरीर था, अब वो शरीर के ऊपर आप कुछ भी लगा लो क्या होगा। अरे जीते जी चंदामृत भगवान का पीना था ना, तुलसी महारानी की सेवा करनी थी। जब पता है कि तुलसी महारानी से जो है मुक्ति होती है, तो उस समय जीते जी भगवान की थोड़ी सी सेवा कर लो, थोड़ा सा भगवान जो है तुलसी महारानी की सेवा कर लो, तो वो अब कुछ करने की और जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर पता होने के बाद भी वही कार्य करते हैं जो जिसका कुछ जो है फल नहीं मिलता। तो इसलिए हमें बहुत सोच विचार के जो भी हमारे पास समय बचा है, उसको हमें बिल्कुल भी जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है एक चीज और पढ़ लेंगे, है ना, 8वां श्लोक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो जो रजोगुण है वो असीम आसक्ति जो है इच्छाओं से, है ना, कामनाओं से वो उत्पन्न होता है। और जो है अ, असीम तृष्णा आसक्ति जो है उस पर प्रभाव डालती है, और बंधन का कारण क्या बनता है, बहुत सारा काम, बहुत सारा जो है कर्म करना, सकाम कर्म में वो लगा रहता है, तो वही उसका बंधन का कारण बन जाता है। रजोगुण व्यक्ति को कौन बांधता है, सकाम कर्म उसको बांधता है, प्रभाव उसके ऊपर रहता है असीम तृष्णा और असीम आसक्ति, है ना, और बहुत सारी इच्छाओं की वजह से ही रजोगुण उत्पन्न होता है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब हम आ जाते हैं तमोगुण में। श्लोक संख्या 8, क्या समय हुआ है, ठीक है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमाद आलस्य निद्राभिः ततः ततः निप्नाति भारत, तथा निबध्नान्ति भारत ततः निप्नाति भारत। तत् निबध्नन्ति भारत। वेरी नाइस माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद जिसको बोलते हैं, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, दो माता जी मिलके तात्पर्य पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण में माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। हाँ। हरे कृष्णा, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सत्वगुण के स्वतः विपरीत है। सत्वगुण के में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके स्वतः विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। यह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वास्तु यथा आत्म ज्ञान वरक वरकम विप्रिय विप्रिय ज्ञान जनक जनम तमह। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरण अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका उसका बाबा मरा है अथवा वह भी मरेगा, परंतु मनुष्य मृत्यु है, उसकी संतान भी मरेगी, ऐसा मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह अधिक रुचि नहीं दिखाते। वह रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। ऐसे तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। वह घंटे की नींद पर्याप्त करता है, 6 घंटे की नींद प्राप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सर्व निराश
प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। यह है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इसके जो है उत्पत्ति कहाँ से हो गई है, तमोगुण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अज्ञान से। करेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है और उसके बाद फिर जो है मोह है ना। तो इसमें क्या है? देवधारियों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल इसका जो है प्रभाव क्या रहता है? इसका प्रभाव रहता है आलस, नींद, प्रमाद, है ना। ये इसका रहता है और जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने रजोगुण पढ़ा और सतोगुण पढ़ा, जस्ट इसका अपोजिट होता है तमोगुण। क्यों? क्यों होता है इसका अपोजिट? आप देखिएगा। अब आप बताइए, सतोगुण में लोग क्या करते हैं? सतोगुण किससे उत्पन्न होता है? प्रभाव क्या रहता है उसका? प्रभु की भक्ति, भगवान की तरफ ध्यान, ज्ञान रहता है, प्रकाश रहता है। ठीक है। तमोगुण में क्या है ना, तो ज्ञान रहता है, बिल्कुल अज्ञान, अज्ञानता से ही उत्पन्न होता है तमोगुण। अज्ञान से बिल्कुल अपोजिट। हम कहेंगे भगवत गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़नी ही नहीं है हमको, हमको छूनी ही नहीं है। तुम ही बन जाओ पंडित, हमको बनना ही नहीं है पंडित। सीधे 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 स्ट्रेट उनका जो स्टेटमेंट रहता है। तो बिल्कुल अपोजिट, सुनेंगे ही नहीं वो, है ना। दूसरा क्या होता है? रजोगुण में सबसे उत्पन्न उत्पन्न किससे होता है? वो उसमें सबसे ज्यादा कार्यान्वित क्या रहता है रजोगुण में? वो व्यक्ति कार्य कर इच्छा, आकांक्षा, आसक्ति, और वो काम। कार्य करता है, वो हमेशा क्रियान्वित रहता है, उसकी एक गुणवत्ता भी है। आप देखेंगे फौज में सतोगुणी लोगों को नहीं लिया जाएगा, तमोगुणी लोगों को नहीं लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? रजोगुणी लोगों को लिया जाएगा। अरे किसी काम करने के लिए एक एनर्जी भी तो चाहिए। लीडर जो होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, राजा हो, रजोगुणी ही होता है। अगर वो नहीं होगा तो कार्य कौन करेगा? तमोगुणी वाला तो उसको नींद से फुर्सत नहीं है, और सतोगुणी वाला कहेगा अरे ठीक है, हमको तो ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो रजोगुण की खासियत क्या है कि वो कार्यान्वित रहता है, पर तमोगुणी बिल्कुल अपोजिट क्या है? वो कार्य भी नहीं करना चाहता, वो ज्ञान भी नहीं लेना चाहता है, हमेशा जो है प्रमाद में रहता है, आलस में रहता है। तो ये, और श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? एक अलग ही, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? तू। तू क्यों? क्योंकि तुम जो है ना तो सतोगुणी वालों से, ना तो वो गुण तुम अपना अपना सकते हो, ना तुम जो है रजोगुण वाला अपना सकते हो। ना तो वो कार्य करना चाहता है, ना वो ज्ञान लेना चाहता है, ना वो शांत, उसको नींद से ही फुर्सत नहीं है। तो हमने रजोगुण में रावण का दिया था, तमोगुण में हम किसका दे सकते हैं? उनके भाई का, का। कुंभकर्ण का, है ना। पूरे टाइम सोना और खाना, यही गुण होता था तमोगुण वालों का, खाएंगे और सोएंगे, खाएंगे और सोएंगे। तो प्रमाद के लिए यहाँ पे बातें, तो ये तो खैर हंसी मजाक की बात हो गई, पर एक चीज बहुत सुंदर है यहाँ पे, हम ध्यान रखेंगे। सतो गुण में जब हम कोई कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपोजिट है ना उसके, तो उससे हमें समझ में आना चाहिए। सतो गुण में जो हम कोई कार्य करते हैं, वो हमें शुरू में क्या लगता है? कड़वा लगता है, और बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है? मीठा, है ना। और रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में वही चीज पहले हमको क्या लगती है? कौन बताएगा? क्या लगती है? पहले आनंदित लगती है, फिर बाद में पहले वो मीठी लगेगी। रजोगुण में वो चीज पहले मीठी लगेगी, बाद में वो चीज कड़वी लगेगी, है ना। शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना, बड़ा आनंद आ रहा है, इंद्र तृप्ति, वो करता है। और उसके बाद में क्या होता है? उसको बेकार में हमने कर लिया, ये सब किसी काम का नहीं था, इतने घर क्यों बना लिए, बच्चे तो बाहर रहते हैं, हम अकेले इस घर में रह रहे हैं, हम मर जाएंगे फिर घर में कौन रहे, कितनी चीजें। फिर बाद में वो वही कष्ट देता है, पूरे घर को संभाल रहे हैं ना, ये सब चीजें रहती हैं। और जस्ट इसके अपोजिट तमोगुण वाले में क्या होता है? शुरू में भी वो कड़वा होता है, वो शुरू में भी कड़वा होता है और बाद में भी कड़वा होता है। उसको पता होता है, और उसको पता ही नहीं होता, खैर हाँ। वो क्या होता है? अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, गलत चीजें करना, उनको पता है कि वो गलत है। हम कई बार बुक डिस्कशन के लिए जाते हैं, और कई बार बोलते हैं आप बुक ले लीजिए, नहीं नहीं आज हमने ना मीट खाया, हम भगवान को देखो, पता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, भगवान की चीजों को छुएंगे नहीं, पर भगवान को नहीं छुएंगे, क्या करेंगे? नॉनवेज खाते रहेंगे। हो गया ना। तो कितना आवरण चढ़ा हुआ है तमोगुण का, कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सिगरेट पीना, शराब पीना, और अपनी लाइफ को ऐसे ही जो है खराब कर देना, तो इस तरीके से तमोगुण का इतना प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा। तो वो शुरू में भी कड़वा होता है और बाद में भी उसका अंत भी कड़वा ही होता है। तो इसी तरीके से, है ना, वो अपने
इसका प्रभाव आप देख सकते हैं, तमोगुणी लोगों को अवसर प्राप्त होता है और वो उस अवसर को गंवा देते हैं। हर एक जीवन में एक समय आता है जिसमें आप अगर सही काम समय के अनुसार अगर करेंगे तो आपकी वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, चाहे किसी भी उन्नति से संबंधित हो। समय का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उस समय में वो कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने हमेशा के लिए वो समय हमने गवा दिया। तो और वो तमोगुण वालों को वो समय कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी समय की इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनको अपने हिसाब से हर एक चीज करनी है, तो इसीलिए उनका बहुत निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब इसी के संबंधित में एक और है, नल कुबेर जो थे प्रमाद। प्रमाद से संबंधित मैं आपको बताऊं, प्रमाद समझ में आ गया ना आपको? प्रमाद किसको बोलते हैं? अज्ञानता से जो होता है। आलस्य और प्रमाद में क्या होता है, जिसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जिसको नहीं करना चाहिए उसको वो जो है एब्सेंट माइंड से होते हुए करते रहते हैं। तमोगुणी लोग जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहते हैं, जो चीजों को नहीं चाहिए उसी को करने का प्रयास करते रहते हैं और उसको इकट्ठा करने का प्रयास करते रहते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी वो उस चीज से बाहर नहीं निकल के आ पाते। तो उसमें दो गुण कार्य करते हैं, एक होता है आवरणात्मक जो है गुण होता है, वो जो उसके ऊपर आवरण कर लेता है, दूसरा होता है विक्षेपात्मक। एक होता है कि आवरण कर लिया, अब इसको समझ में आएगा ही नहीं, है ना, एक हमारे ऊपर पर्दा चढ़ जाता है। तो तमोगुण वालों के ऊपर एक पर्दा चढ़ जाता है। और जो है विक्षेपात्मक क्या होता है, वो उसको जो है दूर ले जाता है, ज्ञान से बहुत दूर ले जाएगा। तो आपने देखा होगा, हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, हमारे घर में भी कई लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, उनके अंदर बहुत गुण है, पर एक दो अवगुणों की वजह से वो सारे गुण छुप गए। होते कि नहीं होते? हम देख सकते हैं ना। हम लोग कई बार कहते हैं, कल ही हम लोग बैठ के हम और मेरे प्रभु जी बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि देखिए इस व्यक्ति में कितना अच्छा गुण है। ऐसा गुण लोगों में मिलना बहुत मुश्किल है, पर कुछ अवगुण की वजह से उसके सारा गुण जो है उसने बर्बाद कर दिया। उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर क्या हुआ, सत भक्तों का संग नहीं मिला, मतलब वही आवरण चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और जो उसको अच्छा लग रहा था, जो चीज अच्छी नहीं थी, उसी को करते 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 सारा गुण उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। गुण तो उसमें था, और वो कोई ले भी नहीं सकता। ऐसे गुण होता है किसी किसी अंदर टैलेंट कोई किसी का ले नहीं सकता, पर वो टैलेंट क्या है, वो खराब हो गया क्योंकि उसने सही समय पे उसका उपयोग नहीं किया। तो इसी के से नल कुबेर जो थे, उन्होंने क्या किया था, प्रमाद की वजह से स्त्रियों के संग संग कर रहे थे, और क्या था, नशे में थे। जब नारद जी वहां से निकल के आते तो वो स्त्रियां जो होती हैं वो अपना शरीर ढक लेती हैं, पर ये जो है प्रमाद की वजह से, गर्व की वजह से क्या होते हैं, अपना शरीर ढकते नहीं है, और उनको क्या मिलता है, उनको जो है वहां पे श्राप मिल जाता है, और फिर वो क्या होता है, अधोगति में वो जो है पहुंच जाते हैं, वृक्ष की योनि में, है ना। तो इसी तरीके से तमोगुण वाले जो है वो नीचे ही चले जाएंगे। प्रमाद, आलस और नींद वाले क्या है, वो ऊपर कभी नहीं आ सकते। हम लोग शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं, ज्यादा आलसी रहोगे तो क्या बन जाओगे, अजगर बन जाओगे, ज्यादा सोओगे तो पता नहीं कौन सा एक जीव है उसकी योनि में आपको पटक दिया जाएगा, क्योंकि भगवान तो आपको उसमें भेज ही देंगे, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, हमको ऑर्डर, बॉर्डर या आउट ऑफ बॉर्डर, तो ये हमको अपने जीवन में ध्यान रखना। हमने बताया था ना पिछले वाला जब हम लोगों ने सत्र किया था, तो क्या है, हम ऑर्डर में हैं, यानी कि सतोगुण में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या फिर बॉर्डर लाइन में है, यानी कि हम पे रजोगुण चढ़ता है, तो सतोगुण और रजोगुण के बीच में हम घूमते रहते हैं। तो उसमें हम चांसेस हमें क्या करनी चाहिए कि हम जो है सतोगुण में ज्यादा रहे, और वो आ भी जाएगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, सुबह का जपा करेंगे, मंगला आरती करेंगे, तो हमें भगवान वो बुद्धि देंगे और हम उसमें कर सकते हैं। पर आउट ऑफ ऑर्डर जो है उसको कैसे समझा सकते हैं, उसको समझाना बहुत कठिन होता है। उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो है भगवान इसी जन्म में इसका उद्धार हो जाए, कैसे भी करके इसको जो है वो चीजें मिल जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है क्या है, उपाय क्या है, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में हमें दिख रहा है हमारे परिवार में या हम हैं, तो उसको कैसे हम ला सकते हैं सही जगह पे, बताइए कौन बता सकता है? कृष्णा, बताइए बताइए, हरे कृष्ण, जल्दी से। हरे कृष्ण मतलब भक्ति में लाकर ही ला सकते हैं किसी को सही मार्ग हाँ, तो पर। भक्ति में आएगा नहीं, कैसे लाएंगे उसको भक्ति में, वो आएगा नहीं, जपा तो माता करेंगे। जी भगवान का प्रसाद खिलाकर, माता जी भगवान का प्रसाद खिलाकर। कि बंधन क्या है, सोना और खाना। अब सोते हुए तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो चला गया टाइम उसका। तो प्रसाद खिला के उसकी चेतना को हम ऊपर ला सकते हैं। इसीलिए भगवान का जो प्रसाद है वो बहुत महत्वपूर्ण, और वो तमोगुण लोगों पे बहुत कार्य करता है। तो प्रसाद खिलाइए और धीरे 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 उनकी चेतना बदलने लगेगी, क्योंकि उनको आप सीधे शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, इनको सीधे आप जाके जपा नहीं करा सकते, इनको आप प्रसाद खिला सकते हैं।
तो इसीलिए प्रसाद से वो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है, जो प्रमाद में जो होते हैं उसके अंदर सत्व के कार्य यानी कि ज्ञान के वो विरोधी होते हैं। आलस्य में जो होता है उसके अंदर रजोगुण का जो कार्य प्रवृत्ति होती है उसका वो विरोधी होता है। और निद्रा जो होती है वो रजोगुण और तमोगुण दोनों के विरोधी होते हैं। सही है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर तमोगुण में है तो प्रसाद खिला के उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है एक्टिवेट करना है, जिससे कि वो कुछ कार्य करने लगे, क्योंकि वो पहले तो कार्य नहीं कर रहा था। फिर जब वो कार्य करने लगता है तब वो भगवान के कार्य, तो हमें अपने जो साधना है वो बहुत ध्यान से करनी है। और करते करते अगर हम रजोगुण में हैं और करते करते फिर धीरे 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 हमको सतोगुण में प्रभाव आना चाहिए। शास्त्र भी जो है भगवत गीता भागवतम जो है सतोगुणी शास्त्र है। दूसरे शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको रजोगुण की तरफ लेके जाएगा। शास्त्र की भी कैटेगरी है। तो इस तरीके से हमें वो शास्त्र, वो संगत, वो नाम लेना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में आए। और सतोगुण से ही शिला प्रभुपाद क्या के बोलते हैं, उसी से ही हम जो है 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो भगवान की इस माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, हमको जो है बहुत ध्यान से अपना सुबह का जो हमारा ये शिला प्रभुपाद ने बनाया है कि हमको ABCD जो भी है वो हमको बहुत ध्यान से पूर्वक, बहुत गहराई से भगवान से प्रार्थना करते हुए करनी चाहिए। इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। और आज कौन सी डेट है? हरे कृष्णा 9 तारीख है। 9 तारीख, करेक्ट। तो कल हमारे सुमित प्रभु जी का जन्मदिन है, क्योंकि कल हमारा सत्र नहीं होता है। तो हम उनके लिए भी 3 बार प्रार्थना करते हैं कि वो जो है आध्यात्मिक जो है उन्नति हो उनकी, उनके पूरे परिवार के साथ। जल्दी से जल्दी वो गुरु आश्रय ले और शिला प्रभुपाद गुरु परंपरा से जुड़े। तो इसी के साथ हम 3 बार हरे कृष्णा के साथ इस सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम शिला प्रभुपाद हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज जो आपने सत्र बताया, मैंने नोटिस किया कि मेरे में रजोगुण बहुत ज्यादा है। मैं एक काम के साथ 10 काम करती है, मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं लगाती हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि आप मेरे अंदर भी बहुत रजोगुण है माता जी। नहीं, अपना मुझे भी अपना अपना सबको पता होना चाहिए। थोड़ा रजोगुण अच्छा होता है, किसी काम को करने के लिए रजोगुण बहुत अच्छा होता है। पर जहाँ पे सतोगुण की आवश्यकता है, हमको रजोगुण से सतोगुण में आना ही है। पर किसी किसी के लिए रजोगुण भी बहुत अच्छा है और कहीं कहीं पे सतोगुण भी बहुत अच्छा है ना। बस रात में तमोगुण होना चाहिए, आराम से सो जाए उस समय, ना सतोगुण सताए ना तमो रजोगुण सताए, उस समय हम आराम से सो जाए, है ना। तो तीन ही है। और अभी हम आगे जब पढ़ेंगे 9वां और 10वां श्लोक, तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से तीनों जो है हम पे हमेशा जो है हावी रहते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण तीनों ही हम पे हावी रहते हैं, पर हमको उनको हावी नहीं होने देना है। हमको अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से क्या करना है, अब उनको जो है सही समय पे सही गुण को उपयोग करना है। हमको उनको उपयोग करना है, वो हमको उपयोग ना करें, है ना। तो इस तरीके से माता जी, कल ना मैं ना सो गई थी, उठी तो थी लेकिन ठंड करके। फिर शाम को आपका वो सुना लेक्चर, तो फिर लगा कि नहीं मेरा तमोगुण जागृत हो गया था, आज नहीं होने दूंगी। तो आज मैं टाइम से उठ गई थी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृपा बनी रहे बस आप लोगों की। सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता माता सभी जी, को जी को दंडवत सभी प्रणाम। दंडवत माता जी प्रणाम। को सादर थैंक हरे कृष्णा प्रणाम। माता थैंक यू जी, सो थैंक मच यू माता सो जी। मच। सभी को दंडवत प्रणाम।